आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। हमारे पास मान दिए हुए हैं 1/r के रूप में, 1/r, 1/r², 1/r की घात 3 या 1/r की घात 5 के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। अब इसके लिए हम क्या कल्पना करें कि मान लीजिए कोई कण है, ठीक है, कोई कण है जो r त्रिज्या के, अगर हम यहाँ पर केंद्र ले लें, केंद्र को O हमने कह दिया, और वो कण जो है वो r त्रिज्या के किसी वृत्तीय पथ में गुणन कर रही है, ठीक है। तो उसकी स्थिति को अगर हम दर्शाना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से कण की स्थिति है। कण के लिए अगर उसके द्रव्यमान को हमने कहा तो इससे स्मॉल m हमने कह दिया, ठीक। कण है जो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में किसी निश्चित कोणीय वेग से यहाँ पर घूर्णन कर रही है। कण के लिए प्रारंभिक स्थिति का मान अगर हम देखें तो ये पहली स्थिति 1 है, ठीक है। और अगर किसी समय के पश्चात, मतलब डेल टी समय के पश्चात उसकी स्थिति बन जाती है किसी बिंदु 2 पर, तो हम इसे दर्शाना चाहें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होता है दूसरी स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति हमें मिली और उनकी तुलना करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, ठीक। इस तरह से इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो देखिए इन रेखाओं को दोनों को अगर हमने जोड़ दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, तो हमारे पास जो चाप का मान है, मतलब ये जो 1 से 2 के बीच जो दूरी है यहाँ पर, अगर हम बिल्कुल सीधी सबसे न्यूनतम दूरी देखें तो उसे हम डेल एस के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डेल टी समय में उसका विस्थापन जो हुआ है डेल एस हुआ है रेखीय रूप से, जबकि कोणीय रूप से उसका विस्थापन यहाँ पर डेल थीटा होता है, ठीक। अब इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो वेग होगा, ठीक है, हम रेखीय वेग की बात कर रहे हैं। कण के लिए कण का रेखीय वेग, रेखीय वेग को v से प्रदर्शित करें हम, मान क्या होगा, मान यहाँ पर होगा डेल एस बटे डेल टी, ठीक। ये हुआ हमारे पास रेखीय वेग का मान। बीच पे हम कोणीय वेग ओमेगा की बात करें तो कोणीय वेग ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल थीटा बटे डेल टी के रूप में, ठीक। तो ये ओमेगा कोणीय वेग को बता रहा है। रेखीय वेग और कोणीय वेग हमने देख लिया, लेकिन अब हम इन दोनों के रिलेशन को देखें तो कोणीय विस्थापन का जो मान होता है, जैसे अगर हम कोण की बात करें, ठीक है, यहाँ पर कोण की बात करते हैं, उसे डेल थीटा के रूप में जहाँ हम व्यक्त कर रहे हैं, उसका मान क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप यहाँ पर बनेगा डेल एस के बराबर बटे त्रिज्या हम देखें तो स्मॉल आर के बराबर। इस तरह से अगर हम देखें तो देखिए डेल एस बटे आर हमने ले लिया। अब हम कोणीय वेग ओमेगा से लेंगे। कोणीय वेग ओमेगा का मान कितना था, डेल थीटा बटे डेल टी। डेल थीटा का मान हम यहाँ पर से रखें तो डेल एस बटे यहाँ पर बनता है डेल टी, और यहाँ पर बना 1 बटे स्मॉल आर, ठीक। तो डेल एस बटे डेल टी का मान हमारे पास कितना बनता है, वो हमारे पास रेखीय वेग के बराबर है, और गुणा हमने करा तो 1 बटे आर यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे जैसे बोला गया है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध तो हमें मिल गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि रेखीय वेग अगर नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होता है। तो रेखीय वेग की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसे v के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या है, उस कण के लिए उसके रेखीय वेग को प्रदर्शित कर रहा है। अब रेखीय वेग का मान यहाँ पर v का मान क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, अगर ये नियत रहे, ठीक है, ये नियत है, तो हम ओमेगा का मान देखें तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा 1 बटे स्मॉल आर के। इसका मतलब है कि अगर रेखीय वेग नियत होता है तो कोणीय वेग जो होता है 1 बटे आर के, उस त्रिज्या के जो कण किसी वृत्तीय पथ में परिक्रमा कर रहा है उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती रूप में मान के बराबर होता है। तो हमारे पास ये इसका आंसर कितना हुआ, a के रूप में 1 बटे स्मॉल आर, ठीक है। तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होगा, 1 बटे स्मॉल आर के समानुपाती होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।